देखते रहिए भारत 10 न्यूज। इंसानियत का रक्षक, इंसाफ पसंद भाजपा युवा नेता राज गौरव सोनकर के नेतृत्व में रेलवे पार्क पर एकत्र होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंद्रयान-3 का दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने पर इसरो के सभी वैज्ञानिकों को दी बधाई। मिष्ठान वितरण कर की आतिशबाजी उत्तराखंड राज्य के जिला ऊधम सिंह नगर की तहसील खटीमा के रेलवे पार्क में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी इंसानियत का रक्षक, इंसाफ पसंद युवा भारतीय जनता पार्टी नेता राज गौरव सोनकर के नेतृत्व में एकत्रित हुए, जहां पर आज दिनांक 23 अगस्त सन 2023 को चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर हर्ष व्यक्त किया। उक्त अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, इसरो के वैज्ञानिक जिंदाबाद तथा भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। लोगों में एक अलग खुशी देखने को मिल रही थी। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को दिल से शुभकामनाएं देते हुए आज के दिन को बहुत ही ऐतिहासिक दिन बताया है। खटीमा के तमाम निवासियों ने और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्चिंग होने पर अपनी खुशियों का इजहार किया और जबरदस्त आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिष्ठान वितरित किया। एक अलग जोश लोगों के अंदर था और वह चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी थी, आज चंद्रमा की सतह पर भारत माता के झंडे को चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग होने पर यह बताया गया कि भारत पहले विश्व गुरु था, लेकिन अब उसे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंसाफ पसंद भारतीय जनता पार्टी नेता राज गौरव सोनकर ने भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तथा इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को इस कठोर परिश्रम के लिए हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं दी है और बताया है कि भारत देश के अंदर तमाम ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो देश के विकास के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए बेताब है। पंडित नेत्राम तिवारी जी ने भारत देश को प्राचीन काल में विश्व गुरु होना बताया और बताया कि संसार की कोई भी ताकत अब भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती। हमारे देश में तमाम विलक्षण प्रतिभाएं हैं जो आज निकल कर आ रही हैं। इन विलक्षण प्रतिभाओं के कारण भारत निश्चित रूप से अब विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों को चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्चिंग होने पर बधाइयां देते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कोटि कोटि धन्यवाद दिया, जिन्होंने भारत के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने के लिए पूरा सहयोग और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने इसरो के तमाम विज्ञान को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताते चलें कि तमाम जगहों पर चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्चिंग होने के लिए भारतवासी यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और वह चिर प्रतीक्षित क्षण आज दिनांक 23 अगस्त सन 2023 को आ गया, जब इसरो के महान वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत सफल हुई, जब चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर गया। इंसानियत का रक्षक, इंसाफ पसंद युवा भारतीय जनता पार्टी नेता राज गौरव सोनकर के नेतृत्व में जबरदस्त आतिशबाजी एवं मिष्ठान वितरण करने का काम तो हुआ ही, उनके द्वारा चंद्रयान की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारने को 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा होने का दिन बताते हुए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को इसी प्रकार की उपलब्धियां भविष्य में भी हिंदुस्तान के लिए हासिल करने की अपेक्षा की गई है और एक न एक दिन हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। ऐसी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह संभव है। उक्त अवसर पर इंसानियत के रक्षक, इंसाफ पसंद भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राज गौरव सोनकर, जनप्रिय पंडित नेत्राम तिवारी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता R.A. सिंह, करण चौहान, GKG, भारतीय जनता पार्टी नेता रोहित चौधरी, मनीष राणा, मोनिश अंसारी, चंद्रशेखर, संजय गुप्ता, नरेंद्र कश्यप, रिंकू, मुकेश अग्रवाल, एस.के. पटेल, आकाश सागर, रामू भट्ट, हरीश सागर सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता व पदाधिकारी रेलवे पार्क पर उपस्थित होकर चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्चिंग होने पर
खुशियों का इजहार कर जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए मिष्ठानों का वितरण कर रहे थे और भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय, इसरो के वैज्ञानिकों की जय के नारों का उद्घोष कर रहे थे। भारत 10 न्यूज से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। आज भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 अवतरित किया है। इस विषय में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को इसकी शुभकामना देता हूं कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक जो लैंडिंग हुई है चंद्रमा पर, और उसके बाद समस्त देशवासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों का साथ दिया, हर संभव साथ रहे उनके लिए। और लगातार मैं देख रहा था कि वो लाइव देख रहे थे जैसे जैसे चंद्रयान को का जब लैंडिंग हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैं सभी हमारे वैज्ञानिकों को शुभकामना देना चाहता हूँ और पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये आज हर्ष का विषय है और ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो चंद्रयान 3 जो पूरे मतलब दुनिया में सबसे इस नासा के बाद जो इसरो का सबसे बड़ा जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ है, ये बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए। और एक गाना मुझे याद है, जब बहुत पहले ये गाना जो था हमारी एक पुरानी पिक्चर थी जो उसमें आया था देशभक्ति गीत, वो गाना था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को फिर गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये गाना जो था बना हुआ था बहुत पहले और ये आज इस गाने की सारे जो बोल हैं सच होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय। आज चंद्रयान 3 का जो है चंद्रमा पर सफल अवतरण हुआ है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? ये हमारे भारत का सौभाग्य है कि जो इस भारत के वीर सपूतों ने बहुत विलक्षण कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों में यह एक बहुत अपार सफलता मिली है भारत को, जो विश्व गुरु बनने में ये बहुत बड़ा एक अग्रसर कदम है। और इस भारत माता के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से हमारे देश के सपूतों ने इतना अद्भुत कार्य किया है, विलक्षण कार्य किया है कि आज भारत को पूरी दुनिया देख रही है, निहार रही है कि भारत के एक एक बच्चे में ये दम है। माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के एक एक कण में वो प्रतिभा झलक रही है, बस केवल खोज करने की आवश्यकता है। हमारे आपके बीच में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको हम भविष्य में देखेंगे, निहारेंगे कि ये भारत के हमारे भविष्य हैं। और हमारे आपके घर में, हमारे आपके पड़ोस में, हमारे आपके मोहल्ले में ऐसे ऐसे विलक्षण प्रतिभाएं इस देश को एक नया राह जो है दिखाएंगे, पथ प्रदर्शन करेंगे। आज जो ये चंद्रयान हुआ है, चंद्रयान ही नहीं, हमारे देश में तो ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे और पैदा हो चुके हैं कि जो मतलब जिसको कहते हैं अनहोनी कार्य, वो भी कार्य करके दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये भारत हमारा विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। और विश्व गुरु पहले था, सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बनकर रहेगी। और एक बात ये आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में ही भारत सर्वोच्च शिखर पर होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।